आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जिसको हृदय स्थूल भी कहते हैं। इसके हम कारण देखेंगे कि ये किन किन कारणों से हो सकता है, सिम्टम्स देखेंगे और इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट और इलाज की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। एंजाइना पेक्टोरिस यह एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है जो हार्ट की मसल्स में लो ब्लड सप्लाई के कारण होता है। जब मसल्स को लो ऑक्सीजन के साथ कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तो टेंडरनेस जैसा भारी पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस का सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि हमारे बॉडी को जितने लेवल और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, हार्ट उस मात्रा में ब्लड पंप नहीं करता और ऑक्सीजन अलग ऑर्गन्स और पार्ट तक नहीं पहुंचाता ऑक्सीजन और ब्लड। तो इसे ही हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, जिसके वजह से हमारे चेस्ट में टेंडरनेस जैसा भारी पेन होता है। इसे ही एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब हम इसके कारण और कॉसेस की बात कर ले कि ये किन कारणों से होता है। इसका जो मेनली वन कारण है उच्च रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर का बहुत अधिक बढ़ जाना। यह मेनली एक वन ऑफ दी रीजन है और कारण है एंजाइना पेक्टोरिस होने का। इसके अलावा जो हमारी महाधमनी होती है उसके साइज में वृद्धि होती है। अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो यह भी एक कारण हो सकता है। अब इसके साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में मेनली जो पेन होता है वह चेस्ट के अपर पार्ट में होता है और जो वह पेन है वह लेफ्ट आर्म तक भी पहुंच जाता है। यही पेन कभी कभी राइट आर्म, नेक, गर्दन तक भी पहुंच जाता है। हमें गर्दन में भी दर्द महसूस होने लगता है। टेंडरनेस जैसे भारी पेन उत्पन्न होता है। पेशेंट यदि किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहा है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है या सीढ़ी पर चढ़ रहा है तब भी पेन होता है और पेशेंट को आराम करने पर यह जो पेन है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। यह एक सिम्टम्स हो सकता है। लेफ्ट साइड चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को स्वेटिंग आना, यह एक एंजाइना पेक्टोरिस का लक्षण हो सकता है। यदि पेशेंट को आइसोर्डिल टेबलेट सबलिंगुअल देने पर पेशेंट का जो पेन है वह सबसाइड हो जाता है, तो इसे एंजाइना पेक्टोरिस का निश्चित कंफर्म लक्षण सिम्टम्स माना जाता है कि उस पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है। अब हम इसके ट्रीटमेंट और इलाज की बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। टेबलेट आइसोर्डिल 0.5 mg की टेबलेट आती है। इसे पेशेंट को सबलिंगुअल देना होता है। इसे भोजन के बाद सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं, या इसके स्थान पर नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट ओरली 0.5 mg की है। इसे भी पेशेंट को सबलिंगुअल देना होता है। अगर कुछ समय बाद भी पेन सबसाइड न हो तो फिर से टेबलेट आइसोर्डिल सबलिंगुअल पेशेंट को देना चाहिए, फिर से रिपीट करना चाहिए। अगर फिर भी पेन सबसाइड ना हो तो उस कंडीशन में कैप्सूल इकोस्पिरिन 150 पेशेंट को ओरली देना चाहिए तुरंत ही। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रिफर करवाना चाहिए। साथ ही पेशेंट का बीपी चेक करते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करता रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उस कंडीशन में आप टेबलेट टेल्मिकाइंड बीटा 50 दे सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट का शुगर टेस्ट करना चाहिए रेंडम। पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को हायर सेंटर रिफर करवाना चाहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।